एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड मे बी ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में मैंने सारा कंक्लूजन निकाल लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा एनालिसिस कर लिया है। मैं आपको इस बार की श्योरिटी देता हूं कि 60 से 70% जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टैली करता है। तो आप अगर इन क्वेश्चन को एक बार भी पढ़ लेते हो तो आप बहुत इजीली तरीके से आप 110% अपना मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अभी आपको क्या समझना है इसमें, यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 पेपर कौन सा है, कंटेम्परेरी इंडिया, समकालीन भारत जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आपका जो सिलेबस हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपका बीएड का कोर्स होता है वो किस पर डिपेंड होता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न पे डिपेंड होता है और सभी के जो पेपर होते हैं एक ही होते हैं। और मैं जो आपको यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं वो उस तरीके से करा रहा हूं। देखिए, जो भी चीजें मैं डिस्कस करता हूं वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो सारी तरीके से मैं आपको बताता हूं। इसीलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीएड का सिलेबस ही यही है। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या समझेंगे हम लोग, हाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉट इन प्राइमरी एजुकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रवर्धन कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता प्रवर्धन कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, इसको समझिए अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको किताब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर बहुत इजी तरीके से और बहुत क्या कहते हैं इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहां देख सकते हैं आप, यहां पर क्या इन्होंने पूछा हुआ है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 3 बात है टोटल, एक तो ये कहा गया है कि टोटल लेवल पे बताना है और क्या बताना है, क्वालिटी बताना है और किस तरीके से बताना है, मैनेजमेंट के तरीके से बताना है, ये चीजें पूछा हुआ है। और इन्होंने एक चीज जो है यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि प्राइमरी लेवल पर बताना है आपको। इसलिए देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 60 से 70% क्वेश्चन आपका टैली करता है हर साल। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका आंसर एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना, देखिए, इन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा हुआ है, एजुकेशन का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा हुआ है। एक चीज इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि प्राइमरी लेवल पे बताना है। मे बी कि इस बार पूछा जाए कि सेकेंडरी लेवल पे बताओ, मे बी कि हायर लेवल पे पूछा जाए, लेकिन आपको ध्यान रहे कि बात यही पूछा जाएगा, बात यही पूछा जाएगा। इसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में आप इजीली तरीके से किसी भी लेवल पर इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब होता है। देखिए, टोटल का मतलब यह होता है कि हर तरीके से एजुकेशन संस्था में जिस तरीके से भी जरूरत पड़ती है बच्चों को पढ़ाने की, वो हर तरीके से किस तरीके से उसमें क्या कहते हैं क्वालिटी ला सकते हैं, गुण ला सकते हैं और किस बिहाफ पर, मैनेजमेंट के बिहाफ पर। यानी कि इंडिविजुअली इसको क्या कहते हैं गुणवत्ता तो नहीं बना सकते ना, एजुकेशन सिस्टम को इंडिविजुअली कोई गुणवत्ता नहीं बना सकता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक साथ मिलकर के, चाहे वो क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, हर वो चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर वो तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर टोटल कह रहा है तो हर वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिन तरीकों से आप अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन ला सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। और एक बात आपको ध्यान रहे कि इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी टाइम में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब जो है एजुकेशन का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे सोसाइटी का जो एजुकेशन होता है वो डिफर होता रहता है। जैसे कल के एजुकेशन का सिस्टम क्या था, कल के एजुकेशन का सिस्टम ये था कि हम लोग धार्मिक चीजें पढ़ते थे, अब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। कल जो था टीचर सेंटर हमारा मेथड होता था, अब जो हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड सेंटर मेथड है, प्ले वे मेथड से पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लासेस से पढ़ते हैं। तो ये चीजें बदलने के बिहाफ पर हमेशा से ये बदलता रहता है और ये रिक्वायरमेंट होती रहती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन जरूरत पड़ती रहती है। अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन की किस तरीके से जरूरत है, हर विभाग में जरूरत है। हम उस चीज को समझते हैं कि कैसे कैसे जरूरत है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट और आवश्यकता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आपको पता होगा, आपने लाखों न्यूज में पढ़ा होगा कि काफी सारे स्कूल्स कॉलेजेस बीएड के इस तरीके से हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे चलाए जाते हैं। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो स्कूल चलाया जा रहा है। उसके अलावा अगर दूसरी बदतर हालत देखेंगे तो कुछ बच्चे को सिर्फ बाहर बिठा करके पढ़ाया जाता है, पेड़ों के नीचे, कहीं भी जाकर के, द्वारों पर बिठा करके, जहां पर फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, ना उनके पास बेंचेस है, ना उनके पास किताबें हैं, ना उनके पास बोर्ड है, ना कलम है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब
मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे अगर देखा जाए तो गुणवत्ता लाने के लिए क्या जरूरी है आज की डेट में? आज की डेट में एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है? प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, स्कूल बहुत हवादार होना चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए, हर चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीख पाए। तो क्या देख सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है पूरा होना चाहिए, बेंचेस होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड से होना चाहिए पढ़ाई। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। आप अकेले तो नहीं पढ़ा पाओगे ना बच्चे को, या बच्चा अकेले तो नहीं पढ़ पाएगा ना। वहां पर जो है टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, हर तरीके से सोसाइटी के मेंबर, वहां पर गार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पर मतलब कि क्या कहते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यह होता है कि बच्चा जब कोई चीज पढ़ता है तो उसको लाइब्रेरीज की भी जरूरत है, बुकों की भी जरूरत है, हर लिविंग नॉन लिविंग हर तरह की चीजों की जरूरत है। तो इन चीजों में क्वालिटी लाना बहुत जरूरी होता है, इन चीजों में भी क्वालिटी लाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है, जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई देखभाल के लिए, उसके केयर के लिए, बच्चे के केयर के लिए कोई है ही नहीं। तो ये चीजें नहीं करना है, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज पर अप्लाई करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बहुत जरूरत है। उसके बाद आप देख सकते हो एक्टिविटीज। कल की डेट में ये माना जाता था कि एजुकेशन ही सब कुछ है, यानी कि किताबें पढ़ लो हो गई। आज की डेट में ये नहीं है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि बच्चे को हर तरह की एक्टिविटीज कराओ, चाहे वो डांस करना चाहता है, चाहे वो सिंगिंग करना चाहता है, चाहे वो स्विमिंग करना चाहता है, चाहे वो प्ले वे बनना चाहता है, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज कराओ। चाहे वो क्या कहते हैं कि आपका एकेडमिक करिकुलम हो, चाहे वो को करिकुलम हो, हर तरीके से एजुकेशनल टूर कराओ उस बच्चे को। मतलब हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की एक्टिविटीज आपको बच्चे को कराना है। सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको उसको क्या बनाना है, रचनात्मक बनाना है, क्रिएटिविटी उसको कराते रहना है, ठीक है ना। तो एक्टिविटीज में गुणवत्ता लाने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे यहां पर सिर्फ हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, एक्टिविटीज नहीं कराते हैं। तो एक्टिविटीज में गुणवत्ता की जरूरत है कि बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज कराओ, क्योंकि गॉड ने उनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है और उसके अंदर में गुण बहुत ज्यादा है। बस एक टीचर को इसको समझना है और समझ करके क्वालिटी बेस्ड स्टूडेंट अप्लाई करना है। उसके बाद देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ, यानी कि टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो आप जो देख सकते हैं आज की डेट में टीचिंग स्टाफ की बहुत क्या कहते हैं कमी होती है। पहली बात तो टीचिंग स्टाफ होते ही नहीं है ना। 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे, 1-2 टीचर है, तो वो कैसे पढ़ा सकता है। और उसके बाद भी क्या होता है कि टीचर को यहां भेज दिया जाता है, उस वोटिंग सिस्टम में भेज दिया जाता है, उस मैनेजमेंट सिस्टम में भेज दिया जाता है, तो बच्चों का क्या होता है, पूरी तरीके से नुकसान होता है। दूसरी बात आप टीचिंग में क्या देख सकते हैं कि टीचर का क्या होता है कि टीचर पूरी तरीके से वेल ट्रेंड नहीं होता है। देखिए टीचर को क्या करते हैं, सपोज दैट कि अब बच्चा जो है वो साइंस भी पढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ेगा। अब टीचर है नहीं तो एक ही टीचर को क्या दे देंगे हम, मेडिकल पढ़ाने के लिए, और उसी टीचर को संस्कृत पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, एक मेडिकल का टीचर संस्कृत अच्छा कैसे पढ़ा सकता है। कोई भी टीचर गुणवत्ता विभाग पर तभी पढ़ा सकता है जब उसकी उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो, सिंपल है। तो ये चीजें भी देखने के लिए मिलता है, तो यहां भी बहुत जरूरत है। उसके बाद आप स्कूल की मैंने बात कर ली है आपसे। स्कूल आपने देखा होगा कि छोटे से लेवल पे बना दिया जाता है, उसमें ना अच्छे से जाने का रास्ता है, ना क्लास में अच्छे से बैठने का रास्ता है, ना फिर क्या कहते हैं उसके लिए टॉयलेट है, ना वो ड्रिंकिंग वाटर है पूरी तरीके से, ना क्लीननेस है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है कि यहां पर भी गुणवत्ता की बहुत जरूरत है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी अप्लाई हो सकता है जबकि हर लेवल पर, हर तरीके से हर चीजों को क्या कहते हैं कि गुणवत्ता के बिहाफ पर उसको नापा जाएगा, जांचा जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आप नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले, है ना। टीचर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, बात हो गई। अरे स्टूडेंट का देखभाल कौन करेगा, उसको भूख लगी है, उसको कुछ चाहिए, कैंटीन का प्रोवाइड कौन कराएगा। उसके बाद उसको चोट लगी है तो उसके लिए दवाई कौन प्रोवाइड कराएगा, उसको बुखार आ जाता है रास्ते में कौन प्रोवाइड करा। ये सारी चीजें आपको नॉन स्टाफ ला करके, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि टीचर को भेज दो कि जाओ बच्चे के लिए दवाई लाओ। तो ये जो है ये क्वालिटी बेस्ड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हो करिकुलम की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमारा करिकुलम में अभी भी वही घिसी पीटी चीजें हैं। क्या घिसी पीटी चीजें हैं, स्टेरियोटाइप चीजें हैं। अरे उससे आगे बढ़ो ना, हमारा सोसाइटी अभी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो आप क्या पढ़ा रहे हो, आप जाकर के क्या कहते हैं कि दूसरी चीजें पढ़ा रहे हो, है ना। क्या कहते हैं कि आप रिलीजियस पढ़ा रहे हो, कल्चर पढ़ा रहे हो, तो ये सारी चीजें बच्चे कहां डेवलप कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि करिकुलम में भी बहुत ज्यादा गुणवत्ता लाने की जरूरत है। उसके बाद आप देख सकते हैं टीचिंग एम हमारा क्या होता था कि भैया क्या करना है कि एग्जाम पास कर लेना बस किसी तरीके से, है ना। यही था ना कि हर पेरेंट्स
हर बच्चा यही चाहता है कि हम किसी तरीके से टीचिंग एम हमारा ये है कि हमको अपना एग्जाम पास कर लेना है। अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बने हो तो फिर आप आगे की डेट में क्या करोगे? बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास के लिए बनाओगे? आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आपके अंदर जो स्किल्स है, आपके अंदर जो कौशलता सलाहियत है, उसको अगर डेवलप नहीं करोगे तो क्या जिंदगी में एक ही मोमेंट रहता है, एक ही एग्जाम है आपकी लाइफ में। आपको कहने का मतलब यहां है ये है कि बच्चे को ना गुणवत्ता बनाओ, यानी कि बच्चे को क्रिएटिविटी कराओ, बच्चे के अंदर में स्किल डेवलप करो। एग्जाम तो वो यूं ही पास, एग्जाम तो कुछ भी नहीं है ना, एग्जाम कुछ भी नहीं है, बस उस एग्जाम से बढ़कर के तो उसकी लाइफ में जो और बड़े बड़े सिचुएशन आएंगे उसको कैसे वो डील करेगा, वो तभी कर पाएगा जब आप उसके स्किल को पर फोकस करोगे। तो क्या लाना है यहाँ पे? टीचिंग एम का मतलब ये होगा कि आप स्किलफुल टीचिंग कराओगे। अब टीचिंग मटेरियल देख सकते हो, टीचिंग मटेरियल में कल क्या होता था भाई, बुक लेकर के आए, एनसीईआरटी की बुक पड़ी हुई है, उसी को रट रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। उसके बाहर भी तो जाओ ना, उसके बाहर ग्लोबलाइज तरीके से, आज दुनिया क्या है, यूनिवर्सल है, आप यूनिवर्सल लेवल पे पढ़ने की समझने की कोशिश करो ना। टीचिंग मटेरियल में आपके सिर्फ बुकें क्यों पढ़ रहे हो? आपके अलावा आपके मोबाइल्स है, मोबाइल से पढ़ो, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से पढ़ो, मतलब कि हर मेथड से, बोर्ड है, उसके बाद क्या कहते हैं, चार्ट पेपर है, ग्लोब है, हर तरीके से टीचिंग मटेरियल को अप्लाई करके पढ़ोगे तभी आप जो है स्किलफुल स्टूडेंट, स्किलफुल टीचर बन सकते हो और आपका जो एजुकेशन है वो भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई होगा तभी। उसके बाद हम देख सकते हैं टीचिंग मेथड की बात करें, अगर कल क्या होता था, अगर के मेथड कौन सा, व्याख्या विधि, लेक्चर विधि पढ़ा रहे, अरे बच्चा क्वेश्चन आंसर वो मेथड से पढ़ना चाहता है तो आपके व्याख्या विधि से क्या होगा, बच्चा क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीखेगा। तो अगर आप अपने लेवल को नहीं समझोगे कि अगर आप पढ़ा रहे हो प्राइमरी लेवल को और दे रहे हो आप जाकर के भाषण पे भाषण, तो बच्चा नहीं सीखेगा ना। तो क्या करना है आपको? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर अप्लाई करना है। बच्चों के साथ में मिल करके गाते हुए, पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए बच्चे के साथ में आपको पढ़ाना है उनको, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, आप ये जो मैनेजमेंट होता है ना आपके स्कूल का जो या फिर कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है, वहां पर डायरेक्टर होना चाहिए। आज की डेट में देखोगे तो डायरेक्टर है ही नहीं। पता है क्या चला, स्कूल कॉलेजेस खोल के डायरेक्टर कहां है, सऊदी है, दुबई में पैसे कमा रहे हैं। तो वो डायरेक्टर का क्या रोल रहा? डायरेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं है, पैसा यहां से भेजा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन हो ही नहीं सकता है। तो क्या है, यहाँ पर डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर रहेगा तभी ना किसी चीज का आदेश देगा। उसके बाद प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ जो है सुपरवाइजर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, कुछ जो है नॉन टीचर। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। डायरेक्टर जो है प्रिंसिपल को प्रिंसिपल, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर, टीचर को टीचर, नॉन टीचिंग को, इस तरीके से एक चैन चलता है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि डायरेक्टर साहब दुबई में बैठे हुए हैं, स्कूल चल रहा है, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बस। तो इस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो नहीं आएगा ना। इसके बाद देख सकते हो आप एकेडमिक कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी सिलेबस पढ़ते हो, जितने भी कोर्स की वर्क पढ़ते हो, उसका एक कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप अपना लेवल भी तो नहीं जान पाओगे ना। इसका पूरा मतलब, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है पास होना। कंपटीशन का मतलब होता है अपने स्किल को डेवलप करना, डेली का डेली आपके स्किल में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वो चीज समझ पाना। उसके बाद आप देख सकते हो सोशल पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली बच्चे को अगर आप जो है सिर्फ किताब पढ़ाओगे, दुनिया की नॉलेज ही नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा? सोशल पार्टिसिपेशन कैसे ले सकता है वो? उसमें क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ बच्चा इंट्रोवर्ट बन जाएगा, अपनी दुनिया में खो करके, किताबों की दुनिया में खो के रह जाएगा। दुनिया क्या कर रहा है, क्या चल रहा है सोसाइटी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? सोशल पार्टिसिपेशन कराते रहना है, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो 50% से भी ज्यादा सोसाइटी को ही ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी की चीजें ही पढ़ाता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को सोशल पार्टिसिपेटर बनाना है। सोसाइटी में कुछ होता है तो उसको भेजो पार्टिसिपेट करने के लिए। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भेजो उसको सॉल्व करने के लिए। सोसाइटी में अगर बच्चा सिगरेट पी रहा है तो आप उस पर रिसर्च करने के लिए भेजो कि ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है तो रिसर्च करो कि वो पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किताबें क्यों नहीं, ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो लर्नर सेंटर। ऑब्वियसली आज की डेट में ये पूछा जाता है कि बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो टीचर भड़क जाता है और आंखें दिखाने लगता है, जबकि आपको आरटीई मैंने पढ़ाया, उसमें क्या कहता है कि अगर कोई टीचर आंखें दिखाता है ना तो आप उसको बोल दो कि आप आंखें नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि आंखें अगर आप दिखाओगे तो बच्चा डर करके वो लाइफ टाइम में कभी नहीं सीखेगा। तो ये कहने का मतलब है कि टीचर लर्नर सेंटर है। अभी के एजुकेशन में बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है आपको उसी तरीके से सिखाना है। बच्चा जितनी देर पढ़ना चाहता है उतनी देर पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन लेक्चर दिए जा रहे हो, है ना, क्या कहते हैं कि भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। लर्नर सेंटर में यह होता है कि बच्चा जितना सीखना चाहता है उतना आप उसको सिखाओ। उसके बाद आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि आप ना एक कंक्लूजन निकालो। आप जो पढ़ा रहे हो, आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य है, उसका जो रिजल्ट है, एक हाइपोथेसिस करो, एक कंक्लूजन निकालो कि भाई ये पढ़ाना है, ये बच्चे को सिखाना है, इस तरीके से सिखाना है।
उसके बाद रिसर्च होता है। आप ना बहुत रिसर्च करो सारी चीजों पे कि अच्छा ये क्या कहते हैं कि अभी के टाइम में रिलीजियस एजुकेशन की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन ये रिसर्च होना चाहिए कि क्या होना चाहिए बच्चे के लिए, कैसे बच्चा सीखेगा। और यही वजह है कि TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन अप्लाई करने के लिए लाखों तरह की संस्थाएं बनी हुई है, लाखों तरह का आपको पता है कि इंस्पेक्शन होता है, लाखों तरह का निरीक्षण होता है, रिसर्च होता है। वो सब लोग क्या करते हैं, आपके एजुकेशन का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करते हैं। कौन कौन करते हैं मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि यूजीसी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, यह करता है कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर यह चेक करता है कहां कितनी पढ़ाई हो रही है, कहां कितना सिलेबस हो रहा है, कितना किस तरीके से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है कि नहीं, ऑफलाइन ही खाली पढ़ रहा है, खाली किताबों को रट रहा है, टेक्नोलॉजी सी, ये सारी चीजें रिसर्च करता रहता है। उसके बाद आपने नैक का नाम सुना होगा, यह भी क्या करता है, निरीक्षण करता है पूरी तरीके से, इंस्पेक्शन करता है कि क्या इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये जो क्या करता है, नैक क्या करता है, यह भी एक तरीके से गुणवत्ता को देखता है कि गुणवत्ता एजुकेशन दिया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद ये सारे जो है उसके बाद जो हमारे बहुत सारी कंपटीशन होते हैं, जैसे नेट का एग्जाम होता है ना, नेट का एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम होता है, एसलेट का एग्जाम होता है, पीएचडी आपको कराया जाता है। ये सिर्फ गुणवत्ता के बिहाफ पर होता है। उसके बाद सीटेट आप करते हो, बीटेट, तरह तरह के आप एग्जाम करते हो, देते हो, और उसका सिर्फ मकसद क्या होता है, उसका सिर्फ मकसद होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।